वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स के डिले होने के कौन कौन से कारण होते हैं और अगर आप लोगों के पीरियड्स डिले हो जाते हैं तो आप लोग पीरियड्स को वापस कैसे ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो रेगुलर चलता रहता है, लेकिन कभी कभी अगर किसी लड़की को या महिला को कोई बीमारी नहीं है तो भी सामान्य स्थितियों में पीरियड्स कुछ दिन तक लेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की को या महिला को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उससे महिला के दिमाग में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है। इस हार्मोन के रिलीज़ होने से पीरियड्स डिले हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर घर पर तनाव रहता है या फिर जिन लड़कियों के एग्ज़ाम आने होते हैं तो उनको एग्ज़ाम के कारण टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम पर उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आप लोग व्रत रखते हो, फास्ट रखते हो तो भी पीरियड्स देरी से आते हैं। तीसरी कंडीशन है अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग पर होती है, ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। फोर्थ होती है कि अगर आप लोग हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या आप लोगों का वेट रिड्यूस होता है तेज़ी से तो भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल फॉल हो जाता है। ठीक है। या कभी कभी महिलाएं या लड़कियां एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करती हैं। ऐसी कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिससे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। या फिर अगर आप लोगों ने सिटी चेंज की है तो भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी महिला का तेज़ी से वेट गेन होता है या रिड्यूस होता है तो भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। और जब पीरियड्स डिले होते हैं और अगर प्रीवियसली अगर किसी लड़की का या महिला का अनप्रोटेक्ट रिलेशन होता है तो उनको प्रेगनेंसी की बहुत टेंशन रहती है। और अगर टेंशन रहेगी ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा और पीरियड्स और भी ज़्यादा डिले होते रहते हैं। अब बात आती है कि जो पीरियड्स हैं वो कितने दिनों तक लेट आ सकते हैं, मतलब डिले हो सकते हैं। तो देखिए, जो सामान्य स्थितियाँ होती हैं उनमें जो पीरियड्स हैं वो 3 से 7 दिनों तक डिले हो सकते हैं, लेट आ सकते हैं। लेकिन अगर 7 दिनों से ज़्यादा पीरियड्स ना आए, लेट से आए, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर पीरियड्स ना आने के कुछ कारण होते हैं और कुछ दवाइयां होती हैं जिनको आप लोग यूज़ करके अपने पीरियड्स को वापस ला सकते हो। तो इस वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिससे पीरियड्स नहीं आते हैं और कौन सी टैबलेट है, कौन सी मेडिसिन है जिसको यूज़ करके आप अपने पीरियड्स को वापस ला सकते हो। तो गाइस देखिए, पीरियड्स की सबसे ज़्यादा टेंशन उन लोगों को होती है जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। मतलब जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए ना, उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी रहती है कि भाई उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और ये जो कंडीशन है ये अनमैरिड कपल्स को सबसे ज़्यादा होती है अगर वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, और मैरिड कपल्स को भी होती है अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए अभी। ठीक है। तो ज़्यादातर केसेज में मैंने देखा है कि लोग पीरियड्स ना आने पर उपायों की तरफ भागते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बस उनके पीरियड्स वापस आ जाएं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को उपाय की बजाय कारण को खोजना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप लोग कारण को नहीं खोजोगे कि पीरियड्स किस वजह से नहीं आ रहे हैं तब तक उपाय करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग किसी लड़की को लेते हैं, मान लीजिए किसी लड़की को हार्मोनल इश्यूज़ के कारण पीरियड्स आना बंद हो गए हैं या फिर अंडेदानी में रसोली हो जाती है और उस वजह से उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और वो लड़की उपायों के तौर पर गर्म चीज़ें खाती है, क्योंकि आजकल मैंने अक्सर देखा है कि लोग गर्म चीज़ों को खाते हैं पीरियड्स को वापस लाने के लिए। अब अगर ये लड़की गर्म चीज़ों को खा रही है तो उससे क्या होगा, गर्म चीज़ें शरीर पर गलत प्रभाव डालती हैं। ठीक है। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ अलग चीज़ें करनी होती है, तभी आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। गर्म चीज़ें खाओगे तो उससे एक तो बॉडी का पीएच मान बढ़ जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी महिलाओं को अंडेदानी में रसोली भी हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को कारण को खोजना है।
तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स ना आने के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं, ताकि आप लोग वो गलती ना करो जिसके कारण आप लोगों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहला मुख्य कारण है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और ऑलमोस्ट आपने भी किया होगा, वो है गर्म चीज़ों को खाना, काढ़ा पीना या फिर कुछ भी होम रेमेडी को ट्राई करना जिससे आपके पीरियड्स आ जाएं। होता ये है कि जब आप लोग ऐसी कोई चीज़ को ट्राई करते हो तो उससे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, वो आपके पीरियड्स नहीं होते हैं। कुछ केसेस में महिलाओं को जो ब्लीडिंग है ये महीनों तक चलती है, जिससे उनका ब्लड डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है, खून की शरीर में कमी हो जाती है, या फिर महिलाओं को प्रॉपरली पीरियड्स की ब्लीडिंग होती नहीं है, क्योंकि ये पीरियड्स की ब्लीडिंग है ही नहीं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है। या फिर अगर आपको पीरियड्स आ भी जाते हैं मान लीजिए, तो आपको अगला पीरियड साइकिल नहीं आएगा। तो पहला जो कारण है वो ये है कि अगर आप लोग गर्म चीज़ों को खाते हो तो उससे आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। नंबर 2, पीरियड्स के टाइम रिलेशन रखना, इंटरकोर्स करना, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। लोगों को ये लगता है कि जब लोग पीरियड्स के टाइम फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो उससे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस, कंसीव करने के चांसेस बिल्कुल कम होती हैं। लेकिन अगर आप लोग पीरियड्स के टाइम इंटरकोर्स करते हो तो उससे महिला की बॉडी पर गलत प्रभाव पड़ता है। महिला की अंडेदानी में खून वाली रसोली होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिसे हम लोग चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, और प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर बच्चेदानी का जो मुंह है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम लोग सर्विसाइटिस बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है, या तो आपको ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग रहेगी, कभी ब्लीडिंग शुरू होगी कभी बंद हो जाएगी, स्पॉटिंग हो सकती है, या फिर परमानेंटली जो pीरियड्स हैं वो आना बंद हो जाते हैं। नंबर 3, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब इस केस में क्या होता है, मान लीजिए किसी लड़की को या महिला को 20 तारीख को पीरियड्स आने हैं, ठीक है, और कुछ दिन पहले अगर उनका इंटरकोर्स हुआ है, फिजिकल रिलेशन हुआ है, तो वो क्या करेंगे, 20 तारीख तक तो पीरियड्स का वेट करेंगे कि भाई पीरियड्स आ जाएं। जब नहीं आते हैं तो 20 तारीख को या फिर 21 तारीख को वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अब जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, उपायों की तरफ दौड़ते हैं, तो वो ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ कि भाई जिससे उनको पीरियड्स आ जाएं। कुछ केसेस में तो लोग गोलियां भी खा लेते हैं, लेकिन पीरियड्स नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि कभी कभी डिलेड कंसेप्शन की वजह से जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कुछ दिनों के बाद हमें सही रिजल्ट बताता है। सामान्यतः जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पीरियड साइकिल की डेट जब मिस हो जाती है तो उसके 5 दिन बाद करना चाहिए, और कुछ केसेस में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तब ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर 5 दिन के बाद जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलता है। तो आपका केस अगर इस टाइप का है कि भाई आपने पीरियड साइकिल की डेट मिस हुई और आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आप लोग उपाय पे उपाय करे जा रहे हो लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो एक बार आप लोगों को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस गोली को कैसे यूज करना है। अगला जो कारण है वो है हैवी ब्लीडिंग। मान लीजिए कि आपको लास्ट टाइम हैवी ब्लीडिंग रही है पीरियड साइकिल के दौरान 10 दिन 12 दिन, और आपको जो ब्लीडिंग है वो बहुत तेज़ हुई है, या फिर जो लास्ट टाइम जो आपका पीरियड था वो महीनों चला है आपको, तो हो सकता है कि आपको जो आने वाला पीरियड है वो डिले हो गया हो। अगला जो मुख्य कारण है वो है हार्मोनल गोलियां लेना, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे अनवांटेड 72 आती है, या फिर आई पिल आती है, या फिर आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है 21 दिन वाली गोलियां, या अंतरा इंजेक्शन लगाया है, तो इससे भी पीरियड्स डिले हो जाती हैं, क्योंकि हार्मोनल जो गोलियां होती हैं उनका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो पीरियड्स को कभी कभी डिले कर देती हैं। अगला जो कारण है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम, जो कि सामान्यतः अंडेदानी में रसोली के कारण होता है, जिसे हम लोग पानी वाली रसोली बोलते हैं, खून वाली रसोली बोलते हैं, या फिर आपने पीसीओडी का नाम सुना होगा या फिर पीसीओएस का नाम सुना होगा। तो ये अंडेदानी में होने वाली रसोलियां हैं जिससे हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, या फिर थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी आती है और पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। अगला है खून की कमी, जिसे हम लोग ब्लड डेफिशिएंसी बोलते हैं। अगर महिला के शरीर में 6 ग्राम से कम खून होगा तो या तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं या फिर पीरियड्स में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। अब खून की कमी होने का जो मुख्य कारण है वो या तो लीवर कमज़ोर होने के कारण होता है, या लीवर में किसी प्रकार की बीमारी होने के कारण खून की कमी होती है।
या फिर अगर आप लोगों का प्रीवियसली मिसकैरेज हुआ है, गर्भपात हुआ है, या फिर आप लोगों ने गर्भपात कराने वाली दवाइयाँ गलत तरीके से खाई है, तो ऐसी कंडीशन में महीनों ब्लीडिंग चलती रहती है। अब लगातार ब्लीडिंग चलेगी तो शरीर में खून की कमी होगी, और अगर खून की कमी होगी तो हम लोग उसको एनीमिया बोलते हैं, मतलब कि ब्लड डेफिशिएंसी बोलते हैं, और ये भी एक कारण होता है पीरियड्स ना आने। अगला जो कारण है वो है अगर आप लोगों ने किसी बीमारी के लिए इलाज लिया है, जैसे कि टाइफाइड का इलाज, मलेरिया का इलाज, डेंगू का इलाज, जिसमें हम लोग कुछ दवाइयों का यूज़ करते हैं, तो इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप लोगों ने सर्दी जुखाम के लिए, कोल्ड एंड कफ के लिए कोई मेडिसिन ली है, तो ये मेडिसिन पीरियड्स को डिले कर देती है। अगर आप लोग सही टाइम पर इलाज नहीं लेते हो पीरियड्स के डिले होने पर, तो अंडेदानी में रसोलियाँ हो जाती हैं या फिर पीरियड्स आना बंद हो जाती हैं। आपको कंसीव कराने वाली हम लोग गोलियां देते हैं जो कि हार्मोनल गोलियां होती हैं, और प्रीवियसली मैंने बताया है कि जो भी हार्मोन्स की गोलियां होती हैं उनसे कभी कभी पीरियड्स में इरेगुलरिटी या फिर पीरियड्स डिले भी हो जाती हैं। और कुछ सामान्य कंडीशन भी होती है, जैसे कि अगर मौसम चेंज हुआ है, या फिर आप लोगों ने कोई रहने वाली जगह है, शहर चेंज की है, या फिर आप लोग कंटिन्यूसली स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं, तो भी पीरियड्स कुछ दिन तक डिले होते हैं। अब जब डिले होते हैं और लोग जब उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ऊपर, तब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग गर्म चीज़ें खाते हो तो उससे पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। अब ये कुछ कारण थे जो कि आप लोगों को मैंने बताए हैं जिनकी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को इन कारणों को समझने में कोई परेशानी आ रही है, या फिर एग्जैक्टली आप लोगों को पता करना है कि किस वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बीमारी का पता लगाने के लिए कि भाई किस वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी कराने की एडवाइस देते हैं। जो सोनोग्राफी है, जो अल्ट्रासाउंड है, वो भी काफ़ी अलग अलग प्रकार की होती है। अब आपके लिए कौन सी सोनोग्राफी बेहतर रहेगी, उस सोनोग्राफी का नाम होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अब इस अल्ट्रासाउंड को आप लोग डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाके भी करवा सकते हो, और आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बीमारी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो आप लोगों को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन कर दी जाएगी। फिर क्या है, फिर या तो आप डॉक्टर से मिल लेना अपनी बीमारी के रिगार्डिंग, या फिर आप मुझे भी अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप कंसल्टेशन के थ्रू, ठीक है। और बीमारी को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड के साथ हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जो कि सहायक होते हैं आपकी बीमारी को अच्छे से डायग्नोज करने में, मतलब पता लगाने के लिए। अब बात आती है कि करें क्या। तो देखिए, अगर आप लोग गलतियां कर रहे हो तो उन गलतियों को सुधारो। जो जो मिस्टेक आप लोगों ने की है, या फिर जिस वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, वो सब आप लोगों को ठीक करना है और इस गोली को लेना है। इस गोली का नाम है रेजिस्ट्रोन। 5 mg की ये गोली होती है। ये गोली आप लोगों को सुबह शाम लेनी होती है, खाना खाने के बाद पानी के साथ। जैसे ही इस गोली का आप लोग कोर्स कंप्लीट करते हो तो लगभग 1 से 10 दिन के अंदर आपको पीरियड्स आ जाते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखना, और इस गोली के बाद पीरियड्स कब आते हैं अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को देखना। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।